कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश। भैरवगिर स्वामी सदा सु देते रहो आशीष। एक कथा करूं मैं सिरू, हाँ कथा करूं मैं सिरू। सो मेरे के गुरु चरण शरणाऊं। त्यागी दास महाराज की मैं गाई सुनाऊं। देव सरस्वती ज्ञान में हूँ अज्ञान शरण लई तेरी। भवन छोड़ के आजारी करो जिन मैया देरी। हाँ तो मेरे आदमी बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली सीता सावित्री जैसी माता बहना, लीजिए आज हम रघुवीर कैसेट के सौजन से कपोषण वाले बाबा की जीवन कथा पेश कर रहे। ध्यान दीजिए, हमारे कपोषण वाले महाराज की कथा और जन्म भूमि भी सुनो। सन 1902 का ये लिखूं संतों का सार। आषाढ़ बधी मंगलवार रखूं लियो स्वामी ने अवतारो। भैया आषाढ़ के महीना में पंचमी के दिन मंगलवार हमारे स्वामी का जन्म हुआ। और सुनिए कहाँ जन्म हुआ। के जन्मे बासी गांव में त्यागी दासो महाराज। जिला ग्वालियर में और एक बांसी गांव पड़ता है, वो हमारे स्वामी की जन्म भूमि। जात बघेला पे दां हुए यदि सुनिए सकल समाजो। सुंदर देवी माता हती, पिता थे टुंडा राम। माता पिता ने सोध के यदि खेत सिंह धरे दो नाम। भैया माता का नाम सुंदर देवी, पिता का नाम टुंडा राम। माता पिता ने बाबा का बचपन में क्या नाम रखो भैया। के त्यागी दास गुरु को नामो। के त्यागी दास गुरु को नामो। खेत सिंह धर दो बचपन में। हमारे त्यागी दास
महाराज का नाम माता पिता ने बचपन में क्या रखो। और हमारी इस कथा को लिख रहे हैं हमारे रामराज भैया, रामराज भरैया गिरगोनी वाले, स्टूडियो में भी विराजमान है। के त्यागी दास गुरु को नाम भेद सिंह धर दो बचपन में। हमारे सभी भैया बोलेंगे बोलो त्यागीदास महाराज की, शांतिदास महाराज की। ए हंसे हंसे मैया लाड़ो लड़ाती, मैया क्या कहती तूफानी जी। ए देख देख के अति हरसाती, और कहा करती भैया कि मेरा जग में करे वो नाम खेत सिंह धर दो बचपन में। हमारे स्वामी का नाम खेत सिंह रख दो, बचपन की बात है। बड़े शील स्वभाव रहते हमारे, रोना धोना नहीं जानते, बैठे रहते अपने ध्यान पे। हमारे शांतिदास महाराज हमको बताते कि हमारे गुरुदेव क्या करते के मैया करती रहती काम खेत सिंह धर दो बचपन में। भैया मैया काम कुछ अच्छे प्रकार से करती, रोना धोना कुछ नहीं आता, बड़े प्रेम से बचपन में रहने लगे। धीरे धीरे का भयो तूफानी जी, अरे सीताराम रटे जे मन में, हमारे स्वामी भगवान का भजन करते बचपन से ही। सीताराम रटे जे मन में, आवन लगो देव को उतना में। भैया कोई उनमें एक देवता आने लगा, जय हो। मोते शब्द निकल जाओ, जाता 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 जी जाता, वही वचन पूरा हो जाता। हमारे बाबा थोड़े बड़े हुए तो एक देवता आने लगा, मुंह से जो वचन कहते वो पूरा हो जाता। धीरे धीरे क्या हो भैया, एक लखनपुरा गांव है बांसी के पास में, वहां क्या हुआ, एक मनसा राम घेल रे इसलिए काल ने खाई। मनसाराम बघेल काल ने खा लिए। सब गए बाबा के पास रे भारी रुदन मचाई।
मनसाराम बघेल को मरा ही जानी लाश को लेकर के, और जहां हमारे त्यागीदास महाराज रहते वहीं आए गए और क्या बोले, महाराज बिरे को बुरो परो फंदा, ए देख भक्त सब दुखी कर दये मनसाराम जिंदा। भैया बाबा ने दुखित देखा है, सर पे हाथ फेरा है, अये है मनसाराम को जीवित कर दिया। जय हो प्रभु। एक बालक को भी जिंदा किया, हमारे शांतिदास महाराज बताते हैं। और बाबा का काम क्या था भैया रामराज, आए गाय जंगल में चरावे, मन में तो रटते सीताराम। हमारे बाबा गाय चराते लेकिन प्रभु का भजन करते रहते। एक दिन क्या हुआ, आरे सिद्ध ने दर्शन दीने आई, आरे खेत सिंह मन में गए हरसाई, आज हमारे खेत सिंह बाबा का जो गृहस्थी में नाम है वो बहुत प्रसन्न होने लगे। आए शीश चरण में नवावे, मन में तो रटते सीताराम। जय हो तुम्हारी जी। एक दिन सिद्ध बाबा ने दर्शन दिए, हुआ क्या, और कहने लगा, रे खेत सिंह कहो प्रभु। अरे सिद्धाइयों बोले हैं वाणी, अरे देवता की बंद करो कहानी। ये देवता का काम है, इसे बंद करो और भजन करने के लिए जंगल में चले जाओ। और क्या कह रहे, आए भजन ईश्वर को बतायो, मन में तो रटते सीताराम। भैया इतनी बात सिद्ध की सुनी तो का भयो, ये तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आगे। तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आगे, तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आगे, सब तजी राम पहचाना के। भैया अब तो हमारे स्वामी को ज्ञान जागृत हो गया। का भयो आगे के सुन के बानी आज सिद्ध की, चल दीने हर साई आज्ञा ले लीनी, के सिर पे रख लीनी हो।
का भयो खेत सिंह जब घर कूदाई मन में अति हर्षाई और मैया के चरणन में जिन आए के शीश नवाई और कहा बोले भजन करूं जंगल को जाऊं सत्य कहूं मैं तारी आज्ञा ले लीनी के सिर पे रख लीनी हो ज्ञान पुटरिया मैया से कही हे माते मुझे भजन करने के लिए जाना है। धन्य उस देवी के लिए। मैया ने जवाब दो बेटा चले जाओ तो जाओ भजन करना। हमारे बाबा स्वामी खड़े हो गए और कहाँ पहुंचे तूफानी जी ए बूढ़े दहे के पास भैया आ बूढ़े दहे के पास धोबिनी खास जंगल में आए पटिया वारे के सिसरे कल्याण दास ढिंगा आई हमारे श्री रतनदास जी महाराज के शिष्य श्री कल्याण दास महाराज जी रहते वहां पहुंच गए हमारे त्यागी दास महाराज। और सुनो आश्रम कौन सा था आश्रम है नर खरा सुनो तुम जरा ध्यान ते भाई। कौन सा आश्रम है नरखरा तूफानी जी आश्रम है नर खरा सुनो तुम जरा ध्यान से भाई। गुरु अपने के जाए के दय चरणन शीस नवाई। कल्याण दास महाराज जी के चरणों में गिर गए हे गुरुदेव अब तो मुझे शिष्य बना लो। और बड़े प्रेम से नरखरा आश्रम पे रहने लगे। कुछ समय के बाद का भयो तूफानी जी आए फिर आयो को मको मेला फिर आयो कुंभ को मेला चल दे संग गुरु और चेला। श्री कल्याण दास महाराज जी के साथ हमारे त्यागी दास महाराज चल गए और कुंभ के मेला में पहुंच गए। और इधर ढोलक तो बजा रहे हमारे गुरुदेव रामवीर तूफानी जी, चिमटा बजा रहे हमारे रमेश भाई छक्की गढ़ी वाले, और स्टूडियो बैठे हमारे शेरू चेला कैफादा वाले, हमारे रवि चेलो बैठे, हमारे विजेंद्र चेला बैठे गुड़ियापुरा वाले। कहाँ चल रही कथा तूफानी जी? चल दे संग गुरु और चेला अरे पैर ने पे मुंडन कियो
श्री हरिदास महाराज को नाम हर पैरन पे मुंडन करने से तो उनका नाम हरिदास रख दो। हर पैरन पे मुंडन किया उनका नाम हरिदास रख दो। फिर कहा भाई तूफानी जी ये तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आए तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आखी तब हृदय प्रगट हो ज्ञान आए सब त्याग राम पहचान आए। भैया अब तो हमारे स्वामी को ज्ञान जागृत है गो और बड़े प्रेम से रहने लगे। कुछ समय के बाद का भयो तो जभी से हमारे हरिदास महाराज से त्यागीदास भी कहते हैं। कैसे भैया के हरिदास स्वामी ते कहते ए त्यागीदास शुभ नाम छोड़ी न रखरा आई करे की धाम। बोलो हरिदास त्यागी महाराज की। हरिदास स्वामी से कहती त्यागीदास शुभ नाम छोड़ी न रखरा आई करे स्थान। और भैया अब तो हमारे स्वामी ने नरखरा आश्रम छोड़ दिया। आहा करे स्थान पे श्री रतनदास जी महाराज के पास आ गए और क्या बोले हमारे सभी भैया बोले बोलो रतनदास महाराज की। और इधर में हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बंटी गुरुजी इंगल स्टूडियो आगरा वाले। और रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग ही होती है, डिब्बा तो बहुत गा रहे बहुत कर रहे। और हमारे स्वामी करे स्थान पे क्या करते हाँ संतों की जे करते सेवा भारी है। जय हो बुढ़ापे तूफानी महाराज। सोच लो आजकल के ढोलक बाज बज रहे हैं। तूफानी गुरु की होड़ करना मामूली बात नहीं। टिब्बन पे बजते कहूँ ढोलक या ना हो। जय हो हाँ संतों की जे करते सेवा भारी है। रतन दास गुरुदेव की लीला न्यारी है। जय हो बैठे बगल पटिया के बाबा बोले सीताराम छोड़ी न रखरा आए करे की धाम। कपोषण आश्रम पे जो हमारे शांतिदास महाराज हैं वो मुझसे कहते बेटा मेरे गुरु की कथा कब निकाल रहा है। तो
समय कहता कि हमारे तूफानी गुरुजी अभी है नहीं है, बहुत दिन बाद आज मिल पाए हैं। हाँ, सूरत चले गए, न जाने कहाँ कहाँ ढोलक बजा रहे। तो देखिए हम कब से इनकी राह देख रहे कि त्यागीदास महाराज की कथा पे तूफानी गुरु के साथ ही होनी चाहिए। और भैया कुछ समय के बाद क्या भाव, कछु दिना के बाद कपोषण आई के, अब तो हमारे बाबा पटिया वाले से भी निकल पड़े और थोड़ी सी दूर पर कपोषण आश्रम वहां पहुंच गए। पटिया वाले से थोड़ा आगे 10-12 किलोमीटर वहां पहुंच गए हमारे महाराज। कछु दिनों के बाद कपोषण आई है, राम बिहारी दास पास में आई है। हमारे त्यागीदास महाराज के गुरु भाई राम बिहारी दास महाराज कपोषण पर रहते, वहां पहुंच गए। राम बिहारी दास महाराज कहने लगे, त्यागीदास महाराज तुम हमारे पास रहो। होए प्रपंच कपोषण भारी, होए प्रपंच कपोषण भारी, जनता जुड़े तमाम, छोड़ी न रखरा आए करे इस्लाम। अब तो हमारे स्वामी कपोषण आश्रम पे पहुंच गए, राम बिहारी दास के पास बड़े प्रेम से रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद तुम जानते हो हमारे कपोषण पे बहुत तमाम जनता तमाम बातें प्रपंच होने लगा। हमारे स्वामी को एकांत तो बहुत अच्छा लगता। हमारे त्यागीदास महाराज खड़े हो गए और क्या करो भैया, अरे छोड़ी कपोषण चली दिए यदि पीपल तन गए आएगी। अब हमारे स्वामी ने जो बड़ा कपोषण है राम बिहारी दास महाराज का वो भी छोड़ दिया। थोड़े से पास में ही एक पीपल का वृक्ष है, वहां आ गए। बैठी वृक्ष की छाया में रहे हरि ध्यान लगाई। पीपल के वृक्ष तन हमारे श्री त्यागीदास महाराज आ गए। अब हमारे राम बिहारी दास महाराज को मालूम पड़ा, अरे त्यागीदास कहाँ चले गए, बहुत उदास होने लगे। और क्या बोले, ढूंढ रहे इधर उधर, कहाँ गए त्यागीदास, हमें कहाँ गए त्यागीदास, ढूंढत राम बिहारी। अरे इधर उधर भटकने लगे, अरे मेरा गुरु भाई कहाँ गया। भटकती डोले भारी, लगी चिंता राम बिहारी।
हमारे राम बिहारी दास महाराज कहने लगे, अरे त्यागी दास चलो हमारे आश्रम पे चलो। त्यागी दास महाराज कह रहे, अरे भैया हमारे राम जी तो अब यहीं रुकेंगे, अब नहीं जाएंगे। तो हमारे बाबा ने बहुत, राम बिहारी दास महाराज ने कहा, लेकिन अब हमारे स्वामी पीपल के वृक्ष के नीचे ही, और क्या किया उन्होंने, आए पीपल के वृक्ष की छाख, ये छाख आज ने आई झोपड़ी डाली है। अब हमारे त्यागी दास महाराज ने, आह भैया एक झोपड़ी पीपर के वृक्ष के नीचे डाल ली, और का भयो दिए पवन सुतई ने पधुराई, ए रे हरे चरण ने ध्यान लगाई। आए बिना भजन न कछु सोहाई, सोहाई जिन्हें आई झोपड़ी डारी है। भैया महाराज जी ने हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा कराई, और धीरे धीरे और महाराज जी वहीं झोंपड़ी में रहने लगे। तब तक एक पीपल वृक्ष की डाल टूट कर आई, लेकिन भक्ति के प्रभाव से और धोखे वृक्ष में ही अटकी रही। अब हमारे स्वामी ने धोखे वृक्ष के ही नीचे और धूना को लगा लिया, और क्या करने लगे भैया के बाबा तपे कपोषण धामो। इस आश्रम का भी नाम कपोषण ही पड़ गया जब से भैया, के बाबा तपे कपोषण धाम, जंगलों में मंगल छाई के। स्वामी लीन हो गए भगवान के भजन में भैया, के बाबा तपे कपोषण धाम, जंगलों में मंगल छाई के। जय हो तूफानी जी, तुम्हारे साथ है वो। तपस्यावारी ए दर्शन को आवत नर नारी, अगर कोई भाई ने कपोषण आश्रम नहीं देखा हो तो एक बार कपोषण आश्रम जरूर देखें, और अपने मन की मुरादें पूरी करके ही लौटें। दर्शन को आवत नर नारी, प्रेम से बोले सीता राम, जंगल में मंगल छाई के। अब तो हमारे महाराज के कई भक्त भी, कई शिष्य भी बन गए, और बहुत सेवा करते रहते। एक मान सिंह भगत हमारे स्वामी के बहुत अच्छे भगत थे, और बहुत सेवा करते, और कहा करो ने, अरे मान सिंह एक भगतों ने जी दया
का दान दिया। लो स्वामी, स्वामी ने गाय को यदि जमुना धारे दियो नाम होदी। जय हो, हमारे स्वामी ने उस गौ माता का नाम जमुना रख दो। धीरे धीरे कहा भयो, यमुना के बछिया भाई यदि धर दयो गंगा नाम होदी। उसका नाम गंगा रख दिया बछिया का। भजन करता स्वामी मेरे यदि पास करती जा राम होदी। हमारे स्वामी भजन करते तो गंगा गाय का नाम रख दिया। आसपास ही आराम करती रहती। एक दिन क्या हुआ, अरे गंगा गाय प्यास की मारी। देखिए हमारे रामराज भैया गिरमोनी वाले बहुत अच्छी क्या प्रसंग लिख रहे, क्या शब्द ला रहे। गंगा गाय प्यास की मारी, इतना भटकती फिरे बिचारी। अब तो इधर उधर गौ माता भटकने लगी। वो कोई मिलेगा थोड़ा पानी 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 दी पानी, सब स्वामी को गाय दिखानी। गंगा गौ माता को थोड़ा सा पानी मिल गया, तब अद प्यासी सी रह गई। हमारे स्वामी ने देखा, त्यागीदास महाराज ने कहा करो, देखा गौ माता प्यासी है। अरे गंगा गाय हो प्यासी है, कहा करो, अरे चिमटा धरनी मारो जल की तो निकली भैया धारा। जैसे चिमटा धरनी में मारो गंगा मैया का जय हो, फार छूटने लगा तूफानी जी। जय बात, जय हो स्वामी। ऐसे स्वामी को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी देख लो कपोषण पे हमारे आसपास के गांव बहुत सेवा करते हैं। अरे नाम धर दो सरजू मैया, अरे चमत्कार बढ़न लगे भैया।
पे बड़े बड़े चमत्कार बढ़ने लगे। अब तो गंगा मैया की कमी ना है, आज भी देख लो सरजू मैया मौजूद है। हमारे शांतिदास महाराज ने हमें बताया कि हमारे गुरु ने यही सरजू मैया को निकाला। अरे चिमटा धरनी मारा जल की तो निकली भैया तारा। और भैया अरे खबर सुनो भैया, अरे खबर ये का सुन ले रूगा की। पास में एक रूगर गांव है, ठाकुरों की बस्ती है। अरे खबर ये का सुन ले रूगा की, भगत हाकिम सिंह गुजर की। अरे भगत हाकिम सिंह गुर्जर की, आए टूट गई पटिया यारो, आए टूट गई पटिया यारो, जल की तो निकली भैया धारा। हाकिम सिंह गुर्जर बहुत हमारे त्यागीदास महाराज के भक्त थे, काफी सेवा करते रहते। आए लाचार दबी गई है बाके, अरे बिगड़े का संत साथ था के। पटिया टूटी, 4 बालक दब गए। जय हो। जब बच्चों को पूछा कि भाई तुम कैसे बचे, तो बताया हमको तो त्यागी बाबा ने बचाया। भाई ऐसे संत को कभी नहीं भूलना चाहिए, कैसे चमत्कार करे हमारे स्वामी ने। आई बोली रही सब देखारो, जल की तो निकली भैया धारा। तुम्हारे सभी भैया बोले एक बार, बोलो त्यागीदास महाराज की जय हो। के सुनो सभी दर ध्यान, भगत सुनता लगा मुरुगर को। हो जाके नाई भाई संतान रे दुखी गुजर को। सुल्तान सिंह भी बहुत अच्छे भक्त थे। त्यागीदास के पास लगाए के आस करे नित सेवा, मेरी डूबी रही ये नावरे बन गई स्वामी केवा। भगत बहुत दुखी होने लगा। हमारे त्यागीदास महाराज बोले, अरे भैया परमात्मा चाहेगा तो तेरे अवश्य होगा, चिंता मत करे। और का भैया, अरे कर विश्वास जिगर में लिया, ए सुबह श्याम ने तो धरे रो दिया। रात दिन सेवा करने लगा। वो फिर मेरे गुरु की आई आई आई
विवाह हुई तो 2 सुंदर बालक हुए भगत संतान के। एक दिन का किस्सा क्या हुआ, धीरे धीरे भगत संतान खदान में और गाड़ी लेकर माल भरने के लिए गए तो कहा भयो, गाड़ी अटक गई तो क्या बोले हैं, भाई के गाड़ी अटक रखी, के गाड़ी अटक गई, त्यागी दास गुरु मेरे आइया। अब तो त्यागी दास महाराज निकालेंगे तो ही निकलेगी, तुम जानते हो। सुनी तेरा नरसी की श्याम ने, आज जैसे ही सुन लई त्यागी दास ने, भाई विपत सब दूर करी, त्यागी दास गुरु मेरे आइया। भैया धर्मपाल का भेष बना करके और हमारे स्वामी ने गाड़ी को निकलवा दिया। हमारे स्वामी ने ऐसे कई चमत्कार किए। और भैया आगे, अरे 12 बरस चाई नहीं रहती, एक पानी तलक गुरु नहीं पीते। हमारे श्री शांतिदास महाराज बताते कि हमारे गुरुदेव त्यागीदास महाराज 12 साल तक चाय में रहे, पानी भी तलक नहीं पीते। पानी तलक गुरु नहीं पीते। सेवा शांतिदास जी करते 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 जी करते, गुरु अपने को ध्यान वो धरते। शांतिदास महाराज सेवा में लगे रहते, अपनी फिक्र नहीं करते लेकिन गुरु की सेवा करते रहते। ऐसे हमारे त्यागीदास महाराज के कई चमत्कार हैं और ये तो केसट है, कितनी जगह होती है। हुकम सिंह ठाकुर जी की माता जी दूध लेकर आई बाबा के लिए, तो रास्ता भूल गई। तो महाराज जी श्री त्यागीदास जी धूनी तप रहे तो मालूम पड़ गया कि माता जी रास्ता भूल गई। बालक का भेष बना करके और कहने लगी, मैया तुम रास्ता भूल गई, चलो हम बता दो। लेकर के कपोसन पे आगे, देखो मैया वो मंदिर हो गायब हो गए। ऐसे कई चमत्कार हैं। सन 1992 में ये गुरुजी भय उदास, राय सिंह भगत चंद्रपाल दो करन लगी अरुदास। 1992 में गुरुदेव थोड़े वृद्ध अवस्था में हो गए, उदास होने लगे। राय सिंह भगत चंद्रपाल कहने लगे, हे गुरुदेव कैसे उदास बैठे हो? अरे भैया अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूट रही है, सब राम भक्त शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या करें अब शरीर काम नहीं देता। भगत बोले, अरे गुरुदेव ये शरीर हमारा है, वो आपका ही है, हमें आज्ञा दो, हम चले जाएंगे। तो क्या करो भैया, धन्य ऐसे भी भक्तों के लिए के आज्ञा पाए गुरु देव की चरणन सिरनाए, चरणन सिरनाए गए अयोध्या आई बहुत हरसाई।
कपोषण पे आ गए और कहने लगे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम राम काज में शामिल हुए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कार्तिक को महीना लगो गुरु बीमार भये भाई। अब तो हमारे त्यागीदास महाराज बीमार पड़ गए। शांतिदास महाराज के दिल में चिंता अति छाई। जैसे गुरुदेव बीमार पड़ गए शांतिदास महाराज, बहुत दशरथ दास महाराज चिंतित रहने लगे। आए न पलकी देर लगाइए, माता दी न डॉक्टर को लाइए पास बुलाइए। गुरुदेव ने जवाब दो, ठीक है भैया तो हमारी दवा आप कर दो। लेकिन डॉक्टर और अपने घर के लिए चले गए। इधर धीरे धीरे फागुन का महीना आया तो क्या हुआ, और फागुन लागत त्यागी दास हाय बढ़ रही बीमारी। हालत देखी गुरु अपने की रोई रही भारी। बहुत बीमार होने लगे गुरुदेव। अरे फागुन लागत त्यागी दास गुरु को ओए बढ़ गई बीमारी। शांति दास दी देख देख के रोई रही भारी। दशरथ दास जी महाराज, शांतिदास महाराज आज भी जो सबसे श्रेष्ठ उनके शिष्य हैं, जो कपोषण पे बहुत रोने लगे। तो हमारे महाराज जी त्यागीदास समझाने लगे रोने से काम नहीं चलेगा। और क्या बोले, अरे कहे त्यागीदास महाराज महाराज मेरे शिष्य बात पे ध्यान धरो। अरे कहे त्यागीदास महाराज महाराज मेरे शिष्य बात पे ध्यान धरो। समझाने लगे, धीरज धरो तो पाइए पार। धीरज धरो तो पाइए पार। नहीं तो डूबे सब परिवार। रामायण में भी लिखा है, धीरज धरो तो पाइए पार। आए नहीं तो डूबत सब परिवार।
के दिन यानी 8 के दिन बहुत बीमार पड़ गए। हरे राम मुख से कहने लगे और कहते कहते ब्रह्मलीन हो गए। हमारे पटिया वाले महाराज ने भी अष्टमी के दिन समाधि ली। और दूसरे भाग में हमारे शांतिदास महाराज की इसी कैसेट में आप कथा सुनोगे तो देखिए कैसेट में कितनी जगह होती है। तो भैया अष्टमी के दिन हो गए। नवमी के दिन हमारे महाराज की समाधि भैया लगाई है। यानी अष्टमी के दिन हमारे रतनदास महाराज ने भी शरीर छोड़ा। हमारे त्यागीदास महाराज ने भी अष्टमी के दिन शरीर को छोड़ा। तो हमारे शांतिदास महाराज ने नवमी के दिन उनकी समाधि यानी क्रिया को किया। तो हमारी कथा यही संपन्न होती है। और दूसरे भाग में हमारे शांतिदास महाराज की कथा भी सुनेंगे। और ये रघुवीर कैसेट में जो हम गा रहे भैया लीला जो दैये सुनाई। अरे रमेश भैया प्राण प्यारे अपन चीमटा रही चटुकाई। हमारे बंटी कंसाना जी गिरंगोनी वाले वो स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे राघवेंद्र गुर्जर रूगर वाले और हमारे गोविंद चेला बैठे और वाले, हमारे रवि चेला कोणर वाले बैठे हैं, हमारे सैलन चेला बैठे हैं, हमारे रामराज भैया बैठे हैं। हमारे रिकॉर्डिंग हमारे बंटी गुरुजी कर रहे हैं एंगल स्टूडियो आगरा वाले। और हमारे राम मोहन पहाड़ी वाले जो स्टूडियो में बैठे हैं। हमारी कैसेट की प्रस्तुति करते हमारे रघुवीर कंसाना जी ररुआ वाले। संयोजक हमारे राजेंद्र माना जी गुलापड़ा वाले। तो देखिए जितने भी प्रोग्राम होंगे अब इसी कैसेट में होंगे। भूला चूक जन्म होते है गई क्षमा रे दियो बनाई है। रघुवीर कैसेट में तो भैया लीला मैंने गाई है। और हमारी कैसेट अम्भा में हमारे सुखवीर भाई पूजा मोबाइल सेंटर, हमारे आदित्य जैन हमारे डबरा में, और हमारे नरवर में हमारे सोनू भाई सड़खड़िया वाले, हमारे देवेंद्र नानकपुर वाले, हमारे रघुवीर भाई, और नरवर में